क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक गोल पहिया एक पूरे चक्कर में 8.8 मीटर चलता है। पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक पहिया है जो एक चक्कर लगाता है तो उसमें 8.8 मीटर वो चलता है। तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक चक्कर में पहिया एक चक्कर में 8.8 मीटर चलता है। तो एक चक्कर चलने में यहाँ वृत्त है एक, यहाँ एक वृत्त है। यहाँ से चलना अगर शुरू करता है, एक पहिया है एक वृत्त, यहाँ से अगर चलना शुरू करता है तो यहाँ से चलते हुए एक चक्कर चलेगा तो इधर से चलते चलते यहाँ तक आएगा, लुढ़केगा, ये चलेगा तो यहाँ तक एक चक्कर पूरा करने में इसको 8.8 मीटर चल जाता है। तो इससे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 8.8, या अर्थात इसका परिधि है, परिधि इसका है 8.8 मीटर। हम लोग को परिधि मालूम है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या हम लोग को मालूम नहीं है तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो परिधि अगर मालूम है तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिज्या का फॉर्मूला है, क्या है? त्रिज्या का फॉर्मूला है परिधि बटा 2 पाई। तो 2 पाई है तो परिधि के स्थान पर हम लोग रख देंगे 8.8। इसका परिधि का वैल्यू है 8.8। परिधि हम लोग को मालूम है कि 8.8 है तो रख दिए 2 गुने 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 8.8 गुने 7 ऊपर चल जाएगा तो गुने 7/2 गुने 22 हो जाएगा। अगर पॉइंट को हटाएंगे हम लोग तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 बैठ जाएगा। तो ये 20 हो गया। तो हम लोग काटेंगे इसको तो 11 दूना 22 कट जाएगा, 11 8 88 कट जाएगा। फिर अगर काटेंगे तो 2 से 4 बार में 8 कट जाएगा, 4 से 5 बार में 20 कट जाएगा। तो ऊपर कुछ क्या बचा, 7 बचा, नीचे कितना बचा, 5 बटा इतना मीटर इसका त्रिज्या निकल गया। हम लोग को त्रिज्या मालूम हो गया, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या निकाल लिए। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो लिखेंगे पहिया का क्षेत्रफल बराबर पहिया का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। तो एक पहिया का क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे तो पाई का कितना होता है वैल्यू, 22/7 गुने r हम लोग को मालूम हो गया है त्रिज्या, तो 7/5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुने 7/7 हम लोग लिख सकते हैं 2 बार इसको, क्योंकि स्क्वायर है। इसको काटेंगे तो 7 से 7 कट गया, अब नहीं कटेगा शायद, अब नहीं कटेगा। अब हम लोग को कितना आ गया, इसको गुना करेंगे तो यहाँ 22 है, यहाँ 7 बचा हुआ है। तो इसको गुना अगर करेंगे तो हम लोगों को 154 आ जाएगा। 22 को 7 से करेंगे, 7 गुना 14 तो 154 आ गया। और नीचे आ जाएगा हम लोगों को 2 5 बचा हुआ है, 7/5 है, ये 7/5 है, क्योंकि यहाँ 7/5 है त्रिज्या। तो 2 गलती से लिखा गया है, 5 होगा तो 5, 2 5 बचा हुआ है तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 6.16 मीटर स्क्वायर। यही इसका क्षेत्रफल निकल गया पहिया का, यही इसका आंसर हो गया। 14 क्वेश्चन कह रहा है उन वृत्तों की परिधियाँ ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात करना है इसमें, जिनके क्षेत्रफल निम्नांकित है। क्षेत्र दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्षेत्र दिया गया है, हम लोग को इसका परिधि निकालना है। जैसे क्षेत्र दिया गया है 14 का पहला में 81,466 वर्ग डेसीमी, और इसका है दूसरा का है 616 वर्ग मीटर। पहला का इतना है तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों का परिधि दिया हुआ है, इसका परिधि दिया हुआ है इतना, इसका परिधि दिया हुआ है इतना। तो आइए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल है पहला का डेसीमी, डेसीमी में है इसका क्षेत्रफल, डेसीमी में दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल है 81
1466 डेसीमी। इसका हम लोग का परिधि निकालना है। तो परिधि निकालने के लिए फिर वही है, हम लोग को त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो त्रिज्या निकालेंगे, अगर क्षेत्रफल मालूम हो तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बटा पाई। अगर क्षेत्रफल मालूम है, हम लोग को त्रिज्या निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल बटा पाई रूट अंडर रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। इसको हम लोग वैल्यू दे देंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है 81,466 और पाई का होता है 22/7। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 81,466 गुने 7 ऊपर चल जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। 22 नीचे आ गया। 22 को हम लोग अगर काटते हैं 11 से तो 2 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे 11 से ही तो आएगा 7406। फिर हम लोग 2 से इसको काटते हैं अगर तो आता है 3703। ये रूट अंडर में है। तो हम लोगों के पास बच गया इतना 3703 गुने 7। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 25,921। रूट अंडर में हम लोगों को आ जाएगा। तो इसका रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो रूट आ जाएगा 161 डेसीमी। डेसीमी में है, क्षेत्रफल इसका डेसीमी में था, तो इसका त्रिज्या भी डेसीमी में आ गया। डेसीमी इतना आ गया क्षेत्रफल त्रिज्या। हम लोग इसका परिधि अब निकाल सकते हैं आराम से। तो परिधि का फार्मूला लिखना होगा इससे पहले हम लोगों को। तो परिधि का फार्मूला लिखेंगे तो परिधि का फार्मूला है 2πr। तो हम लोगों को 2 लिख देंगे गुने 22/7। पाई का वैल्यू आर तो हम लोगों को मालूम ही है कितना है 161। काट देंगे तो 7 से इसको अगर काटते हैं तो 23 बार में कट जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा। तो गुना अगर करते हैं इसको तो आ जाएगा 10-12 डेसीमी। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा भी परिधि निकालना है। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल है इसका 616 वर्ग मीटर, और इसको हम लोग परिधि निकालना है। तो परिधि निकालने के लिए हम लोगों को त्रिज्या पहले निकालना होगा। तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा, इसका वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर। 616 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम लोगों को इसका परिधि निकालना है। तो परिधि निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो होता है क्षेत्रफल बटा पाई रूट अंडर। तो इसका हम लोग वैल्यू इसमें डाल देते हैं। क्षेत्रफल हम लोग को मालूम है 616, तो 616 दे देते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7। 22/7 दे दिए। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा। तो 616 गुने 7 ऊपर चल जाएगा। 7 ऊपर चल गया तो गुने 7 हो गया बटा 22 हो गया। तो इसको हम लोग अब काट देंगे। तो इसको अगर 11 से काटते हैं तो 2 बार में कट जाएगा। इसको काटते हैं 11 से तो ये आएगा 56। रूट अंडर में है ये, रूट अंडर में। इस 56 को 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 8 16 कट गया। 28 बार में कट गया ये। अब ऊपर बच गया 28 और 7, नीचे कुछ नहीं बचा। तो नीचे कुछ नहीं बचा तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 रूट अंडर मीटर आ जाएगा। इसका हम लोग रूट अगर निकालते हैं 196 का तो आ जाएगा 14 मीटर इसका त्रिज्या हो गया। त्रिज्या हम लोग को मालूम हो गया। तो त्रिज्या मालूम है तो हम लोग इसका परिधि भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे। परिधि बराबर 2πr। 2πr तो 2πr तो देते हैं 2 गुने पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुने आर हम लोग को मालूम है 14, तो लिख देंगे 14। तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो अब इसको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा कितना 88 मीटर। इसका परिधि हम लोगों को मालूम हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा।